अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी इंडिया में शामिल होने की शर्त लगाई थी। उनकी शर्त देश हित से जुड़ी हुई नहीं थी, देश के विकास से संबंधित भी नहीं थी। शर्त में कहा गया था कि सरकार जो दिल्ली पर अध्यादेश ला रही है, उस सरकार के अध्यादेश को संसद में गिराने में विपक्षी दलों को, खासतौर पर कांग्रेस को समर्थन देना पड़ेगा, तब वो उनके विपक्षी इंडिया में शामिल होंगे, उनकी बैठक में शामिल होंगे। उनकी इस शर्त को मान लिया गया। और जो चर्चा चल रही थी कि विपक्षी एकता की किस का आधार क्या है, नरेंद्र मोदी ने इसको कहा भी था कि ये एक दूसरे को घोटालों से बचाव में सहयोग करने के लिए संगठन बना है। और इसकी तुलना उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकी संगठन तक से कर दी थी, उसमें भी इंडिया शब्द का है। लेकिन ये जो चर्चा हुई संसद में अध्यादेश पे, इसने दो तथ्य तो बिल्कुल साफ कर दिए कि एक तो विपक्षी इंडिया की जो वैचारिक गंभीरता का भी जनता को अनुमान लग गया, जनता ने इसको देख लिया है। पहली बात ये कि जो अध्यादेश लाया गया वो संविधान के अनुरूप ही है और उसी के अनुरूप इसको पारित कराया गया है। अमित शाह ने उसका जवाब जो दिया, उससे सारी स्थितियां साफ हो गई हैं। अनुच्छेद 239 में जो ए भाग जोड़ा गया, वो कांग्रेस के शासन में जोड़ा गया था और इसी आधार पर दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की सरकार 1992 से लेकर लगातार कार्य भी कर रही थी। और इसी को वर्तमान सरकार ने भी इसी के अनुसार कार्य किया है। लेकिन जो पिछले मुख्यमंत्री हुए 15 साल, तो कांग्रेस की शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, साहब सिंह वर्मा बीजेपी के थे, कुछ समय सुषमा स्वराज भी रहीं। इन सबको कार्य करने का मौका मिला और सभी ने, मैं मानता हूं कि अपनी दृष्टि से अच्छा काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है, अरविंद केजरीवाल को हो रही है, क्योंकि इन्होंने ये जानते हुए कि दिल्ली केंद्र शासित है, विशेष दर्जा प्राप्त है, इसके बाद भी इतने बेशुमार वादे कर दिए जो इनको करने में ये संभव ही नहीं थे इनको पूरा करना। इसलिए उसके बहाना तलाशने के लिए पूर्व राज्य की बात करते रहे जिससे उनका बचाव हो सके। जब उन्होंने वादे किए थे तो क्या उनको जानकारी नहीं थी कि दिल्ली की स्थिति क्या है? खूब जानकारी थी। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, जो संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया वो कांग्रेस ने दिया, और उसके बाद वो केवल स्वार्थ में, राजनीतिक स्वार्थ में आम आदमी पार्टी के साथ उसने जिस तरह से हाथ मिलाया है, उसकी प्रतिष्ठा तो पहले से धूमिल थी, इस हाथ मिलाने से और भी धूमिल हो गई। और इसका कारण भी समझना होगा, क्योंकि जो केवल कुछ घंटे में पूर्ण राज्य की केवल कोर्ट से बात चली थी, उसके बाद किस तरह का कार्य किया गया केजरीवाल सरकार के द्वारा, इसको भी समझना आवश्यक है। इसमें आबकारी घोटाला, शीश महल घोटाला, इनकी फाइलों को गायब करने का प्रयास किया गया। एक कंपनी पे 21,000 करोड़ का बकाया था, उसको फिर से फंड दे दिया गया। और इस तरह से जो बातें सामने आई, ये इस तरह का पूर्ण राज्य चाहते थे। इसके अलावा ये भी असलियत सामने आ गई कि दिल्ली का लोकतंत्र किस प्रकार का केजरीवाल चला रहे थे। यहाँ पे विधानसभा का सत्रावसान होता ही नहीं था। बजट को छोड़ दे तो नाम मात्र की विधान सभा के अधिवेशन बुलाए जाते थे। मंत्रिमंडल की बैठकें वर्ष में सीमित होती थी, 6 बार 5 बार अधिवेशन जब बुलाना हुआ, भाषण देना हुआ, अधिवेशन बुला लिया। तो ये लोकतंत्र है। ये विपक्षी गठबंधन जो लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये दिल्ली में किस तरह का संविधान चल रहा था, किस तरह का लोकतंत्र चल रहा था, इस पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में 2 वर्ष से पेश नहीं हुई। अगर कोई इसका विरोध करते तो उसको लोकतंत्र विरोधी कहा जा सकता है। निश्चित रूप से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जनता सारी असलियत को समझ रही है, देख रही है।